नमस्कार, स्वागत है आपका जनहितार्थ न्यूज़ में। और आज मैं अजय यादव अपने साथी भगवत रेखवार के साथ नौगांव पहुंच चुके हैं, जो कि छतरपुर ज़िले से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहां पर है मानवीय मूल्यों पर आधारित लिविंग सेंटर, जहां के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं भगवान सिंह परमार जी। तो बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी बहुत बहुत स्वागत है अजय जी, नमस्ते। आपको यहाँ के बच्चे पसंद कर रहे हैं, यहाँ के लोग काफ़ी आपको पसंद कर रहे हैं और मीडिया यहाँ पर आने के लिए काफ़ी उत्सुक रहता है। तो क्या कुछ खास बात है आपके इस परिक्षेत्र में, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक टाइटल देना चाहूँगा मैं कि गांव से निकला गांव को वापस आया, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो इस टाइटल के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि मेरा जन्म गांव में हुआ था। मैं नदी, पहाड़ और फसल, खेल, यही सब मैंने देखा था, गांव की लिविंग थी। लेकिन मैं पढ़ लिख कर बाहर निकला, दुनिया को देखा, देश को देखा, और उसमें मैंने जो भी देखा उससे मुझे बहुत तृप्ति नहीं मिली जी। और बाहर ही देखने का आदत पड़ गया कि बाहर कुछ समाधान है। लेकिन बहुत बाद में समझ में आया। मैं दो यहाँ ऋषियों का नाम लेना चाहूँगा जिनने मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। एक नागराज जी, जिनने मध्यस्थ दर्शन के नाम से हमको एक बहुत बेहतर ज्ञान दिया, और दूसरा नाम लेना चाहूँगा मैं पूजनीय गणेश बागैया जी का, जिनने मेरी ज़िंदगी में बहुत से परिवर्तन लाए। और उस परिवर्तन के आधार पर मैं आज उस टाइटल को देने के लिए सहमत हूँ कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने आके ऐसा क्या काम किया है जो आज के लिए ज़रूरी है। अंदर हमारी टीम प्रवेश कर गई है, अब सर कहाँ चलना है, क्या बताने वाले? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो है जब स्वयं समझदार बनते हैं और जब स्वयं हम सुख के समाधान खोज पाते हैं तो ही हम किसी को समाधान दे पाते हैं। अभी हर मनुष्य के अंदर ज़्यादातर विरोध और संघर्ष की शिक्षा मिली है, जो मुझे भी मिली थी। संघर्ष से अब हम कुछ हल्के पड़ रहे हैं और हम समाधान खोज पा रहे हैं। तो यूएचबी लिविंग सेंटर में अब हम मानव को भी कुछ बांट पा रहे हैं। तो यहाँ परिवार सभाएं होती हैं और यहाँ पर हम जो है बच्चों के साथ भी अपने आप एक माहौल बनने लगा है। यहाँ एक छोटी बच्ची है, उसने मुझे नाम दिया है जंगल वाले दादू। तो इस खेत को भी मैंने जंगल बना दिया। क्यों? क्योंकि प्रकृति से मेरा जन्म हुआ है और प्रकृति में ही मैं विलीन होऊंगा। तो इस प्रकृति की नूतनता को पर काम करना, उसकी आवर्तनशीलता पर काम करना, तो मैं जहां मानव के साथ काम कर पा रहा हूं, वहीं प्रकृति के साथ भी मैं उसकी आवर्तनशीलता बनाए रखने के लिए कुछ उपाय कर रहा हूं। ये मेरा सेंटर है और यहाँ परिवार सभाएं होती हैं और ऐसे परिवार जो टूट गए हैं उन पर भी काम होता है। और अभी हमने 2 शिविर जेल में किए थे। तो जेल में कैदियों को भी हमने कैदी क्यों कह दिया, उनको जेल क्यों भेज दिया, क्या हमारा शिक्षा ऐसी है जिसमें संघर्ष है? तो कोई जेल जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, और कोई घर में भी कलेश ही है, घर में विरोध ही है। तो विरोध की जगह समाधान की शिक्षा क्या हो, मूल्य शिक्षा क्या हो, ये जो हमारे गुरु श्री गणेश बागैया ने जो इसके लिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के नाम से वो निकाले हैं, उपाय निकाले हैं कि ऐसी शिक्षा क्या हो, उस पर यहाँ काम चल रहा है। उसी के तहत कुछ खेती के उपाय भी हम कर रहे हैं। तो आइए हम खेत में ले चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चिकाई का फूल जी, कद्दू, बेल निकलती। हाँ। तो यहाँ पे ये आपका एक छोटा सा खेत है, यहाँ पे क्या क्या आपने लगाया हुआ है? देखिए, ये खेत है और खेत में हम जो है सुबह 5 बजे जाग जाते हैं। तो हमारा जो कुछ श्रम का काम रहता है, क्योंकि अगर हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो हमें आवश्यक श्रम भी करना ही होगा। तो उसके तहत हम यहाँ सब्जियाँ लगाते हैं। ये सब्जियाँ लगी हुई हैं, ये केले का बागान है और आगे ये फसल लगी हुई है। यहाँ देखिए बेर की बहुत सी नस्लें लगी हुई हैं, जड़ी बूटियों की भी नस्लें लगी हुई हैं। ये गूलर है और गूलर एक अमृत तुल्य है। ये देखिए, ये गूलर में फल आए हुए हैं, ये गूलर है। तो यहाँ ऐसी जड़ी बूटियों का हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं कि आखिर सृष्टि में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती थी जिसको खा करके हम पुष्ट होते थे। तो पुष्टता पर भी काम चल रहा है। कल ही हमारे यहाँ सैमल फूल की सब्जी बनी हुई थी। तो अभी हम जिन वृक्षों की छालों को, जिन वृक्षों के पत्तों को, जिन वृक्षों की कोंपलों को हम भूल गए हैं, इन बेर को खाकर हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है, ये सब हम भूल गए हैं। तो इस पर हम काम कर रहे हैं।
दूसरा हम ये भी काम कर रहे हैं कि अभी जो वर्चुअल संसार है उसमें हम ज़्यादा खोते जा रहे हैं। तो प्राकृतिक संसार कैसा है इसको लेकर हम आसपास के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ बच्चे आते हैं और उनको गार्डनिंग से लेकर पेड़ पौधों की जानकारी के बारे में, सृष्टि को हम कैसे देखें जिससे कि हमारा सृष्टि के बीच जो कनेक्शन है जो टूट गया है वो फिर से जुड़ जाए, हम स्वस्थ रह सकें, हम दोनों प्रकार से स्वस्थ रह सकें, हम मानसिक स्वास्थ्य भी हों और हम शारीरिक स्वास्थ्य भी हों। तो हम खुद भी ऐसा काम करते हैं और जो परिवार आते हैं उन्हें भी हम वही शिक्षा भी देते हैं। जी, बेर को खा करके आप जो है सेव से भी मीठा इसे महसूस करेंगे। और आइए आप बेर खाइए। आज हमने अपने यहाँ जंक फूड से लेकर बाजार से आई हुई कोई भी वस्तु की जगह हमने प्राकृतिक चीज़ों को खिलाना शुरू किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बेरी का ग्राफ्टिंग किया गया है जो मेरे द्वारा किया गया है। इसको लगभग 20 साल हो गया। ये देखिए ये देसी बेर है और इसमें ये पैंदी बेर को कनेक्ट किया गया है। तो ये पैंदी बेर बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे यहाँ लगभग 20 से ऊपर बेर की प्रजातियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार के बेर जो हैं हम वो जो जिसका बिरचुन हम खाते हैं और नाश्ते में इसी को उपयोग करते हैं। और लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि बुंदेलखंड का जो महुआ, चिरौंजा और जो हमारी बहु विकल्पीय यहाँ जो बनी जो प्रजातियाँ थीं वो हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हैं, कितनी उपयोगी हैं। तो सभ्यता में इस प्रकार का एक हम लिविंग सेंटर भी खोलने जा रहे हैं जहाँ हम जैविक भोजन की श्रृंखला को सभी को बताना भी चाहेंगे कि हम कैसे बनी प्रजातियों का भोजन करें। जी, थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा ये 5 साल में पहली बार मैं ये बेर खा रहा हूँ, आप भी खाइए भगवत जी। और इसका टेस्ट इतना मीठा है दोस्तों कि आप कभी भी एक बार नौगांव ज़रूर आएँ और इसके एक बेर को ज़रूर खाएं। और ये सब हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम जो है रहते हैं। तो ये देखो ये दिन भर घूमता रहता है यहाँ। तो हम जो है प्रकृति का आनंद लें और प्रकृति में जितनी भी नस्लें हैं ये मानव के सदुपयोग के लिए हैं। तो मानव इन्हें क्षति ना पहुंचाए, चाहे पेड़ हों, चाहे पौधे हों, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, सब मानव के लिए। मानव बाद में आया, उसके पहले ये सब आए। तो ये आए ही इसीलिए है कि ये मानव को जीने की सुविधाएं दे सकें, मानव को स्वच्छ हवा दे सकें और मानव को भोजन दे सकें, मानव को दूध दे सकें। तो हम कम से कम इनके प्रति कृतज्ञता, सम्मान और इनके बनाए रखने के लिए हम हमेशा साधक रहें, इन्हें हम नष्ट न करें। तो ये मैं बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूँ कि मानव जाति ने जिस प्रकार से पशु, पक्षी और प्रकृति को नुकसान पहुँचाना शुरू किया है उससे हमारे पशु प्रवृत्तियों की ओर इशारा होता है, मानवीयता की ओर इशारा नहीं होता है। तो हम ये भी शिक्षा इस जगह से देना चाहेंगे कि हम पुनः मानवता की ओर कैसे लौटें और हम प्रकृति का जहाँ सम्मान कर पाएँ वहीं संपूर्ण मानवता का भी हम दृष्टि खोलकर सम्मान कर पाएँ। जी, ये एक समय हमने प्रकृति की यात्रा निकाली थी। तो ये उसका रथ है। इस पर संपूर्ण जिले में हमने पानी के प्रचार प्रसार पर एक यात्रा निकाली थी कि हमें किस प्रकार से जल को बचाना है और जल और मानव के बीच का संबंध क्या है। जिन ग्रहों पर जल नहीं है आज वहाँ मानवता भी नहीं है। तो मानव और जल के बीच के संबंध को हमने पूरे जिले में प्रचारित प्रसारित किया था। हमने एक तालाब भी बनाया हुआ है और ये तालाब यहाँ के करीब 12-13 एकड़ का पानी कलेक्ट करके और यहाँ लाता है और इसके कारण हमारे कुआं में पर्याप्त पानी रहता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज हम जो आरओ का पानी पीते हैं, हमें आरओ के पानी को बहुत गौर से देखना चाहिए। हमें बोर के पानी को भी अपने स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए गौर से देखना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम नदियों का पानी पिएं और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कुओं का पानी पिएं। जिन जड़ी बूटियों से बना पानी है उसको हम पिएं, क्योंकि जो नीचे की लेयर है वो केमिकल लेयर है और बोर का जो पानी आता है वो केमिकल लेयर का है। तो जो हमारे पाचन क्रिया से लेके हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। इसलिए आज भी मैं कुएं का पानी पीता हूँ। नमस्ते।
जी भाई साहब, इस खेत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गन्नों से भरा हुआ ये पूरा बगीचा। देखिए, मैं फिर बचपन की याद दिलाता हूँ आपको कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो मैं बचपन में अपने खेत में जाता था और नाश्ते की जगह में गन्ने चूसता था। तो करीब 5-6 गन्ने चूसने का मेरा आज भी आदत बना हुआ है। और मैं सुबह से उठकर यहाँ आता हूँ और गन्ने चूसता हूँ। तो मुझे अपनी मातृभूमि कैथोकर गांव, जो छतरपुर जिले का ही हिस्सा है, उसकी याद दिलाता ये खेत है। और यहाँ मैं याद करता हूँ, यहाँ उन पूर्वजों को भी याद करता हूँ। उनने जो मुझे श्रम करना सिखाया था, उनने जो मुझे न्याय करना सिखाया था, उसके बलबूते आज मैं जहाँ मानवता को समझ पा रहा हूँ, वहीं अपने स्वास्थ्य को भी समझ पा रहा हूँ। और अपने पुरखों के प्रति, माता पिता के प्रति, श्री हीरा सिंह और जो मेरे पैतृक लोग हैं, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। अब बोलो, बोले। बेटी है, इसने मुझे एक नाम दिया है, जंगल वाले दादू। तो मेरा नाम क्या है बेटा? दादू। कौन से दादू? जंगल वाले दादू। तो ये जंगल वाले दादू हैं और ये रोज इस प्यारे से बछड़े को खिलाना है। कौन है हम? है? हाँ, कौन है हम? जंगल वाले दादू। जंगल। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यूएचबी लिविंग सेंटर में यहाँ पर हर रविवार को पारिवारिक सभा होती है और परिवार में जीवन कैसे जिया जाए आनंद और खुशी के साथ। तो हम बात करते हैं यहाँ पर रहने वाले कुछ हमारे साथियों से। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम खुशी है और मैं यहाँ पे करीबन 6 महीने से अधिक समय हो गया मैं यहाँ पे रहती हूँ। और यहाँ पे रविवार को परिवार सभा होती है, तो वहाँ पे बहुत करीबन 20 से 30 लोग आते हैं, 30 परिवार आते हैं। तो मेरी एक तो यूएचबी के प्रति एक स्पष्टता बनी है। सीधे कहूँ तो जीने में जिया कैसे जाए, निरंतर सुखी कैसे रहे, उसकी विधि मुझे पता चली है और मेरी बहुत स्पष्टता बनी है। और मेरा स्वास्थ्य को लेकर बोलूँ तो मेरा एक टाइम ऐसा था कि बहुत छोटी सी उम्र में मेरा ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन अब मुझे करीबन 1 महीने 2 महीने हो गए, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ भी होता है तो मैं यहीं पे पेड़ पौधों, प्रकृति से जो मेरा संबंध है उसको समझ के मैं अपने आप को स्वस्थ रखती हूँ। और बाज़ार से भी मेरा बहुत लगाव कम हुआ है, जो बहुत ज़्यादा था उसमें भी मेरी बहुत हुई है। और परिवार में भी संबंध बहुत शुरू हो गया। बस इतना ही बोलूँगी। बाजार में तो महिलाएं ज़्यादा जाती हैं, उन्हें बाजार बहुत पसंद रहता है। आप कैसे बाजार से खुद को दूर रख पाते हैं? कैसे अपने मन पे आप काबू? देखिए, बाज़ार में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाज़ार का कुछ जो आवश्यक है बस उतना लेते हैं। बाकी जो जैसे सब्जियां हैं वो यहाँ पे खेती करते हैं हम लोग प्राकृतिक चीज़ों से। और जैसे अभी होली थी तो होली हम लोगों ने बाज़ार के रंगों से नहीं, यहीं प्रकृति के रंगों से, फूलों से और बहुत सारी चीज़ें की हम लोगों ने रंगोली बनाई, परिवार में वो किया, व्यापक से समझा। इसी तरीके से समझ। आपका नाम? मेरा नाम अभी यूएचबी से मुझे बहुत से सुधार आए हैं। एक तरह से कहूँ तो जीने की एक कला से समझ में आ रही है, कैसे सुखी निरंतर रहो, इसकी समझ बढ़ी है। और सुविधा को कहूँ तो पहले तो मेरा बाजार से आकर्षण था, लेकिन अब बाजार के प्रति आकर्षण कम हो रहा है और सुविधा का सदुपयोग समझ में आ रहा है। और अभी तो प्राकृतिक वातावरण में रह रहे हैं और ये देखने का नज़रिया बदल गया है। परिवार में क्या आपने जब से परिवार सभा में बैठ रहे हो तो परिवार में कुछ परिवर्तन हुआ है? भाइयों के साथ, माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्या कुछ परिवर्तन? हाँ, हुआ है। अब पहले तो विवाद होता रहता था परिवार में, लेकिन अब संवाद की प्रक्रिया चालू हुई है और भाई बहन में भी संबंध अच्छे हुए हैं पहले की अपेक्षा। मैं चाहूँगा कि यहाँ जो परिवार सभाएं होती हैं उससे बहुत से बिखरे हुए परिवार जुड़ना शुरू हुए हैं। देश में जिस प्रकार से सुसाइड की परंपरा बढ़ रही है उस पर हम लोग कहीं न कहीं काम कर पा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि लोग छोटी सी नासमझी के कारण अपने शरीर की हत्या कर लें, तो इस पर हम लोग बहुत गहरे से काम कर पा रहे हैं। कई टूटे परिवारों को जोड़ पा रहे हैं, कई प्रेमी जोड़ों को हम लोग जो है
जिससे पुनः जीवन दे पा रहे हैं, जिससे कि वो प्रेम की वास्तविक परिभाषा भी समझ सकें। अभी हमने प्रेम को बहुत उथले से देखा है, लेकिन व्यापकता में हम जब देखने जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारा संसार के हर व्यक्ति से हमारा स्नेह और प्रेम है। हम वो व्यापकता देखने का काम यहाँ लगातार चल रहा है। हमारे यहाँ कई टूटे परिवार जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। विक्रम जी बैठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे परिवार सभा से? क्या कुछ परिवर्तन मिल रहे हैं? इस प्रकृति भरे माहौल से क्या अच्छा लगता है? देखिए, यहाँ जो परिवार सभा होती है, अभी जो समाज में या कई प्रकार की शिक्षाएं आई हैं, जो हम लोग बार बार यूएचवी का नाम ले रहे हैं, वो वास्तव में क्या है, वो क्या कहना चाहती है? तो अभी जो मानव शास्त्र है, हमने हर चीज़ को समझा है, मानव शास्त्र को नहीं समझा है। तो मानव पे काम कैसा हो, इसमें मूल बात ये है कि हमें अपने अंदर देखना है, हमें अपने आप को समझना है। जो बाहरी परिवेश है या बाहर का वातावरण है, हमें उसे नहीं समझना है, पहले खुद को समझना है। जब हम खुद को समझ जाएंगे तब आगे निकलना है। तो अभी जो शिक्षा दी गई है वो खुद पे ध्यान देने के लिए नहीं। सपोज दिस, जैसे आप दिन भर बातचीत करते हैं और आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कि हमने दिन में क्या क्या गलती की है या किस तरह का किससे व्यवहार किया है, तो आपको अपने आप में स्वयं में गलती महसूस होगी। ये शिक्षा का सबसे खूबसूरती यही है कि अपने आप पे ध्यान कराती है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। हमें मानव में संबंध किस तरीके से देखना है, प्रकृति में संबंध किस तरीके से देखना है और समाज में किस तरीके से हमें काम करना है। तो यहाँ यही बात कही जा रही है नौगांव के यूएचवी लिविंग सेंटर में, वो परिवार सभा के माध्यम से यही संदेश दिया जा रहा है कि अपने आप को बदल लिए। हमने तो बहुत कुछ खड़ा कर लिया है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। और हम संतुष्ट हों कैसे, हमारी सुख की निरंतरता कैसे बनी, इसको हमें समझने के लिए यहाँ नौगांव यूएचवी लिविंग सेंटर में आइए। और संचालक श्री भगवान सिंह परमार जी हैं, और जब भी आपको लगे तो बगैर रविवार के भी आ सकते हैं। आप लोगों का सभी का स्वागत है। धन्यवाद। भगवत रैकवार टीकमगढ़ ज़िले से हूँ। मैं टीकमगढ़ ज़िले में एक तहसील है दगौड़ा, जो अभी नई बनाई गई, उस वहाँ से मैं निवास करता हूँ। जी भगवत जी, आज आप यहाँ लिविंग सेंटर नौगांव में आए हैं, भगवान जी से मिले हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? सर से मिलने के बाद जो आत्मिक शांति होती है, जो वास्तव में जो आत्मा को शांत करने के लिए जो होती है, वही शांति आज हमें यहाँ अनुभव हुआ है। जो सर के द्वारा जो लिविंग सेंटर चलाया जा रहा है नौगांव में, इसमें आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में जो एक मन के लिए शांति है, जो आध्यात्म की शांति है, वो यही है। सर से बात करके आज बहुत खुशी हुई और मैं आगे भी यहाँ सर के साथ आने के लिए सर के साथ आता रहूँगा, ऐसी हमारी मनो इच्छा है। नाम अजय यादव है और यूएचवी लिविंग सेंटर नौगांव से मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन व्यस्तताओं के कारण आने में असमर्थ रहता हूँ। और आज भी हमारी यहाँ पर पास के गांव सुगमा में ड्यूटी थी। वहाँ पे समापन के बाद मुझे लगा कि मैं सीधे शहर की तरफ जाऊँ या नौगांव की तरफ, लेकिन दूरी कम थी और मन यहाँ मुझे खींच रहा था। इसलिए फिर हम और हमारे साथी यहाँ पर ड्यूटी ख़त्म करने के बाद पहुँचे, और जैसे ही यहाँ पर हम आए तो ऐसा लग रहा था जैसे हमें कोई अपने आप ही यहाँ पर खींच रहा है। और यहाँ पे जो एक बार आता है फिर वापस जाने का उसका मन नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी एक बार ज़रूर आएँ और एक बार इस मानवीय सभ्यता को समझने का जो अवसर है उसका लाभ ज़रूर उठाएं। धन्यवाद। भविष्य घंटी क्यों बजा रहे हो? क्लास के सेशन में। अब काय की पढ़ाई होगी? यूएचवी। आओगे आप, कैसा लगता है यूएचवी में आपको? हमको तो अच्छा लगता है। क्या सीखते हो यूएचवी में? यूएचवी में स्वयं को समझना है और मानव प्रकृति को संबंध देखना है और बॉडी और सेल्फ दोनों अलग।